इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे। भौगोलिक विभाजन की वीडियो में ये पार्ट 6 है, यानी कि 6वें नंबर की वीडियो है। ठीक है, इसके पहले मैंने 6 वीडियो बना दी हैं, किसमें, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में। ठीक है, जिसमें हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, मालवा का पठार पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद वीडियो पार्ट 2 में मध्य भारत का पठार, और पार्ट 3 में बुंदेलखंड का पठार, और पार्ट 4 में रीवा पन्ना का पठार, और पार्ट 5 में नर्मदा घाटी या नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, वो हमने पढ़ाया था। ठीक है, ये वीडियो को पार्ट 6 में, इसमें हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है, इसमें मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, नदियाँ कौन कौन सी है, इसकी जलवायु कैसी है, फसलें क्या क्या पाई जाती है, वर्षा कैसी होती है, और इसका निर्माण कैसे हुआ, खनिज पदार्थ क्या क्या पाए जाते हैं, और पर्यटन स्थल कौन कौन से, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, उसको कितने 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, इसके 3 भाग है। पश्चिमी श्रेणी जिसको बोलते हैं राजपीपला, ठीक है, याद रखना। उसके बाद मध्य श्रेणी को बोलते हैं महादेव, और पूर्वी श्रेणी को बोलते हैं मैकाल श्रेणी। तो ये इसके 3 पार्ट है। ठीक है, याद रखना, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के। आगे देखते हैं, इसकी स्थिति देखते हैं। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी स्थिति देखिए, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण के समानांतर स्थित है। इसके पहले जो हमने वीडियो का पार्ट बनाया था, पार्ट नंबर 5, ठीक है, पार्ट नंबर 5 में हमने क्या बताया था, उसमें पढ़ाया था हमने आपको क्या, नर्मदा घाटी। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप उस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद में आपको जो है इसकी स्थिति, वो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसकी स्थिति क्या है, 21 डिग्री 30 मिनट से, यानी कि 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षा है, तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये इसकी स्थिति है, मैं आपको ये मैप में आगे दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, यह मध्य प्रदेश का लगभग कितना, 11% याद रखना, कितना है, 11%। ठीक है, ऑल ओवर एमपी का 11%। ठीक है, और इसका वर्ग किलोमीटर कितना है, 34,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कितना है, 34,000 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम इसकी जलवायु, यानी किस प्रकार की जलवायु इस पठार में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, यहाँ साधारण गर्म होती है, यानी कि जब गर्मी की ऋतु आते हैं, गर्मी का सीजन आता है, तो क्या है, यहाँ साधारण गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। ठीक है, और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है, यानी जब जैसे शीत ऋतु आती है, ठीक है, वह तब क्या होता है, यहाँ पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। तो इसको याद रखना है आप। ठीक है, जलवायु कैसी है इसकी, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड। ठीक है, इसको याद रखना। उसका देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इस पठार का निर्माण कैसे हुआ है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का। ठीक है, उसको देखते हैं। ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से याद रखना। जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार, मान लीजिए ये भारत का मैप है, दक्षिण भारत का। ठीक है, इधर क्या है, ये दक्कन का पठार है, उसके चट्टानों के साथ साथ क्या, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ इसका निर्माण हुआ है। तो आप इसको याद रखना। ठीक है, इसके प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, बालाघाट जिला, सिवनी जिला, छिंदवाड़ा जिला, खंडवा जिला, खरगोन जिला, बुरहानपुर जिला और बड़वानी जिला, ये इसके प्रमुख जिले हैं। ठीक है, कौन से, नर्मदा सोन घाटी के, याद रखना। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी, सॉरी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बार बार नर्मदा सोन घाटी का नाम याद रखना। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के प्रमुख जिले। ठीक है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, ये याद रखना आप। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं वर्षा, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में कौन कौन सी वर्षा या कहाँ कितनी वर्षा होती है वो देखते हैं। ठीक है, इसके पश्चिमी भाग में लगभग कितनी, 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कितनी, 75 सेंटीमीटर, और पूर्वी भाग में कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना। जैसे मान लीजिए ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है, और इसका जो पश्चिमी भाग है ये वाला, ठीक है, यहाँ कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, और इसके जो जो पूर्वी भाग है ये वाला, यहाँ कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर वर्षा। तो इसको याद रखना आप। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आगे देखते हैं नदियाँ कौन कौन सी इस पठार में बहती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ ताप्ती नदी, बैनगंगा नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, पेंच नदी, वर्धा और बामनथड़ी, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की याद रखना। आगे देखते हैं मिट्टी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको देखते हैं। इस क्षेत्र में छिछली, काली और लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। कौन कौन सी, छिछली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी, इसको याद रखना आप। ठीक है, क्या यहाँ पर अधिकता है। आगे देखते हैं, आगे इसका ये मैप मैं आपको मैप में दिखाता हूँ इसको। ठीक है,
देखिए ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहाँ ये है, कहाँ से, यहाँ से, ये इसके 3 पार्ट में बांटा गया है इसको, 3 पार्ट में, ठीक है। राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये 3 पार्ट, ठीक है। ये क्या है, इसका पश्चिमी क्षेत्र याद रखना, पश्चिमी, और ये पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ कितनी होती है, 125, ये याद रखना आप, ठीक है। और बाकी ये पठार है, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य कंगारी प्रदेश को रीवा पन्ना का पठार बोलते हैं, बगलकरण का पठार, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही था। अब हम वीडियो को पार्ट 7 लाएंगे। पार्ट 7 जो इस पठार का अंतिम पार्ट होगा, पूर्वी पठार है बगलकरण का पठार, उसको हम वीडियो को पार्ट 7 में पढ़ेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।